आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। आज मॉस्को के दक्षिण में एक उच्च पदस्थ रूसी जनरल फानिल सरवारोव की हत्या ने शांति वार्ता के प्रयासों को बड़ा झटका दिया है। अस्पताल में घावों के कारण उनका निधन हो गया, जिससे शांति प्रक्रिया गंभीर रूप से बाधित हुई है। यूक्रेन में जमीनी स्तर पर भीषण लड़ाई जारी है। ज़ापोरिजिया प्रांत के दक्षिण में रूसी सेना स्टेपनोगिर्स्क के पूर्व में लगातार दबाव डाल रही है और यूक्रेनी रक्षात्मक ठिकानों पर कब्जा कर रही है। पोक्रोव्स्क में कीव की सेना नाटो आपूर्ति वाले एब्रम्स टैंकों सहित यांत्रिक पलटवार कर रही है, लेकिन रूसी यूएवी ने शहर के बाहरी इलाके में एक एब्रम्स टैंक को नष्ट कर दिया है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। रूसी सेना भी स्वेटली में आगे बढ़ी है और केंद्रीय खदान के पास सरकारी भवनों की ओर बढ़ रही है। दोनेत्स्क प्रांत के सिवर्स्क के पास यूक्रेन के लिए स्थिति अत्यंत कठिन बताई जा रही है, क्योंकि रूसी सेना सिवर्स्की दोनेत्स नदी को पार करने का प्रयास कर रही है। सेरेब्रियांका में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां रूसी सेना का लक्ष्य इन गांवों को पुल के रूप में उपयोग करके नियंत्रण हासिल करना है। सिवर्स्क दोनेत्स्क प्रांत के उत्तर में बड़े शहरों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुमी प्रांत में घने कोहे का फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने सीमा पार कर ग्राबोव्स्के और वियासोको पर नियंत्रण कर लिया और वियासनोय गांव की ओर आगे बढ़ी। यूक्रेन की सेना को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया, जिससे उन्हें अन्य मोर्चों से सुदृढ़ीकरण स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो पहले से ही भारी दबाव में है। खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना ने वोल्वनचांस के दक्षिण में स्थित विल्चा को साफ कर दिया है, जिससे खार्किव में और आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने 22 दिसंबर को दावा किया कि रूस को 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन में लगभग 1.197 मिलियन सैन्यकर्मियों का नुकसान हुआ है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1120 हताहत शामिल हैं। रूस ने इन आंकड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच हुलियाई पुल के केंद्र में रूसी सेना ने विरोधियों को खदेड़ दिया है। हालांकि शहर में लगातार झड़पें जारी हैं और एकोवो वसिलियवका के आसपास के क्षेत्र पर भी रूसी सेना का पूरा कब्जा है। सुनने के लिए धन्यवाद।